वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का जो सुपरिंटेंडेंट एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में 20 अप्रैल के दिन, उसके बारे में। तो हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अभी से लेके 1 मंथ है हमारे पास, और क्या क्या हम पढ़े और किस तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट करें इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, वो इस वीडियो में आज हम समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये सीबीएसई की तरफ से है, ऑफिशियल एग्ज़ाम है और गवर्नमेंट बोर्ड है, मतलब सेंट्रल बोर्ड का आपका ये एग्ज़ाम है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो 20 अप्रैल 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 भाग में एग्ज़ाम होता है, टायर 1 और टायर 2। अगर आप टायर 1 क्लियर करते हो तभी जाके आप टायर 2 दे सकते हो। दूसरा कि हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। तो 20 अप्रैल के दिन जिन्होंने भी एक फॉर्म रजिस्टर कर लिया है, फॉर्म भर लिया है, तो आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहां आपका लोकेशन आ जाएगा, जिसको देख के आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो। और इसके आगे अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे टायर 1 एग्ज़ाम के बारे में। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, पहले एक चीज़ को क्लियर हो जाना चाहिए कि टायर 1 और टायर 2 एक ही दिन एक ही सिटिंग में नहीं होगा। टायर 1 पहले होगा, पहले अगर आप टायर 1 क्लियर करते हो तभी जाके आप टायर 2 दे सकते हो। तो अगर टायर 1 की हम बात करें तो टायर 1 में टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा, वो भी एमसीक्यू रहेगा। दूसरा, इसका टोटल जितना भी क्वेश्चंस रहेगा वो 150 रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। टोटल मार्क्स जो है ये 450 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। हर सही क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेगा, गलत क्वेश्चन में, गलत आंसर में आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 है, करेक्ट मार्किंग 3 है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में कि हमें करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, जो 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 90 मार्क्स का। जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और अर्थमेटिकली एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। जनरल इन हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में भी ग्रामर के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, और कंप्यूटर के रिगार्डिंग हमें पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और टायर 2 के एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि जब अगर आप टायर 1 क्लियर कर लेते हो तो टायर 2 का जो एग्जाम होगा हमारा, वो OMR के फॉर्मेट में होगा। OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला जो पार्ट रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन मतलब इसमें लिखना होगा हमें, वो भी 150 मार्क्स का रहेगा। ये 3 घंटे का रहेगा। इसका भी सेम रहेगा कि 3 आपको मार्क्स मिलेगा करेक्ट पे, 1 मार्क्स कट जाएगा गलत पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप टायर 1 फेल कर जाते हो या फिर क्लियर नहीं कर पाते हो तो टायर 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। इंडियन हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें लिखना होगा हमें, वो भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में रहेगा। आपका साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमें तो टायर 1 पे फोकस करना है, ठीक है। पहले टायर 1 क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो टायर 2 भी ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। दूसरा है कि हमें चैलेंजिंग टॉपिक्स का मतलब ये हो गया कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग टॉपिक चैलेंजिंग लगता है। किसी को एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन टफ लगता होगा, किसी को इंग्लिश टफ लगता होगा, किसी को मैथ्स टफ लगता होगा। तो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है, पहले आप उसको सॉल्व करिए, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसके बाद आप बाकी चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। तीसरा है कि अपडेटेड रहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जनरल अफेयर्स के बारे में बात होगा, तो न्यूज़पेपर वगैरह या फिर नेट में आप अपडेटेड रहिए। डेली मॉक टेस्ट वगैरह तैयारी करिए, और कंप्यूटर स्किल्स के बारे में आप ज़रूर तैयारी करिए। कंप्यूटर स्किल से हमारे लेना देना हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारा जितना भी पैकेज है, एक्सेल हो गया, आपका वर्ड हो गया, पीपीटी वगैरह, सब चीज़ को अपडेटेड रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं जिसमें हमें वो डेली अपडेट आते हैं, क्विज कराते हैं, इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम समरी की बात करें ओवरऑल, तो एग्जाम पैटर्न जैसे हमने बताया आपको, टायर 1 एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और टायर 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट को लेके इसका सिलेबस है, आप अच्छे से करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा और बाकी जितने भी चीज़ें हैं उस सब पे ध्यान दीजिएगा। ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स है जिसको आप देख सकते हैं, वेबसाइट है, मॉक टेस्ट है जो आपके देख सकते हो। और उसके बाद अगर मैं फाइनल थॉट्स की बात करूँ तो आप कंसिस्टेंटली फोकस्ड करिए एग्जाम को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब एक ही चीज़ को लेके आप ओवर थॉट मत कर जाओ, कोई क्वेश्चन को लेके नहीं समझ आ रहा है आप आगे बढ़ो, जो चीज़ में आप कॉन्फिडेंस हो पहले आप उसको करो। अगर कोई चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो पहले आप अभी 1 मंथ है उसको तैयारी करने की कोशिश करो और उस चीज़ को आप समझो, उसमें कॉन्फिडेंस लाओ। अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ लोग जो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न अभी हम बात किए, टायर 1 और टायर 2 दो भाग में होता है। अगर हम कोई ये पूछ सकता है कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट भी आपको सब सारा सब्जेक्ट में आपको बता दिया किन चीज़ों के बारे में आएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं जी, नेगेटिव मार्किंग होता है, 1 - 1 होता है, सही देने में +3 होता है। एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें पूरा वीडियो इसी बारे में बताया मैंने। इंटरव्यू होगा कि नहीं एग्ज़ाम के बाद, वैसे ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, कहीं मेंशन नहीं है। और इसके लिए हम अपडेटेड कैसे रहे, तो ऑब्वियसली बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म जैसे अड्डा 247 और इसका जो वेबसाइट है, नेट में आप जैसे भी रहिए बट अपडेटेड रहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद हमें करना क्या होगा, मतलब काम क्या रहेगा हमारा, हमें क्या करना होगा, मतलब हम मेरा डेली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा। तो सबसे पहला है कि हमें एग्ज़ाम को सुपरविज़न करना होगा। एग्ज़ाम जो भी जैसे बच्चा लोग जो एग्ज़ाम देता है उसको सुपरवाइज़ करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करना होगा, पोस्ट एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ जो भी होता है एग्ज़ाम के बाद जो भी होता है वो सब देखना होगा। और मतलब कि किस तरीके से जो है हम और भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो भी है वो हमें करना होगा। तो ये हमारा डेली काम रहेगा सीबीएसई की तरफ से अगर आप सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन आपका हो जाता है। फिलहाल हम इसके आगे और भी वीडियोस बनाने वाले हैं, डिटेल में सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हम दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।